दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि, कथा, उद्यापन विधि और इसमें क्या चढ़ाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको अभी दूंगी। तो मंगला गौरी का व्रत सावन मास के पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है। इस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा नए वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ मंगला गौरी या पार्वती जी का एक चित्र अथवा प्रतिमा लेना चाहिए। फिर हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मम पुत्र पौत्र सौभाग्यवर्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतम अहम करिष्ये। मतलब इसका अर्थ है कि मैं अपने पति, पुत्र, पौत्रों, उनके सौभाग्य वृद्धि एवं मंगला गौरी की कृपा के प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। इसके बाद फिर मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित किया जाता है। प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जो कि आटे से बनाया हुआ रहता है, उसे जलाया जाता है। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बत्तियाँ लगाई जा सकें। इसके बाद फिर मंगला गौरी का पूजन शुरू किया जाता है। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मालाएं, लौंग, सुपारी, इलायची, फल, पान, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियाँ तथा मिठाई अर्पित करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज धान्य जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि चढ़ाए जाते हैं। पूजन के बाद मंगला गौरी की कथा सुनी जाती है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती की आराधना की जाती है। प्रिया पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह सरल व्रत करने वालों को अखंड सुहाग तथा पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। दोस्तों ये तो थी व्रत की पूजा विधि। अब है मंगला गौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से ही मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं और भी महिलाएं जो हैं वो भी इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगना चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। हम देखेंगे कि इस व्रत का उद्यापन कैसे करें। तो इसमें मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी के व्रत पूर्ण करके आखिरी मंगलवार को किसी पंडित या पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन करा करके इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए, जिसमें पूजन विधि हर मंगलवार की तरह करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ, अर्थात कुंवारी कन्या है तो अपने माता पिता के साथ, व सुहागन स्त्री है तो अपने पति के साथ हवन करे। पूर्णाहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करके अंत में आरती करें। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत में गौरी पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत के रहने से लड़की की जल्दी शादी हो जाती है, साथ ही उसे अच्छा जीवन साथी मिलता है। गौरी व्रत को मोराकत व्रत भी कहते हैं। इस व्रत में पार्वती की पूजा आराधना करने से लड़कियों को शिव जैसे भोले पत्नी व्रता पति मिलते हैं और हिंदू मान्यता के अनुसार शिव सबसे अच्छे पति माने जाते हैं और हर लड़की इनके जैसा ही पति मानती है।
जानते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो इस व्रत के दौरान नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है। आटे की पूरी, घी, दूध से बना सामान, मेवे, फल आदि खाए जाते हैं और खाना भी शाम को दिया बत्ती करने के बाद ही खाया जाता है। आपको मेरा ये कथा संग्रह जो मेरा भगवान की कथा का है ये कैसा लगा वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।